बग्गे को अपनी बीवी को बीच में बिठाना पड़ गया भारी। लोगों ने लगा दी क्लास कि बग्गा पागल हो गया, बच्चों की तरह नौटंकी ड्रामा करके तू इधर बैठना चाहिए तो तू विंडो सीट पे बैठेगा। उधर छटकन्नी जिज्जी के चैनल पे मचा है बवाल। लोग लिख रहे हैं जीजा का नाम काहे की खातिर, शेम ऑन यू हैशटैग चलाया जा रहा है। बहुत सारी हैं बातें, बहुत सारा है धमाल। तो फिर चलो शुरू करते हैं। Once more! Once more! Once more! असल में भाई चर्चा में है हमारी जिज्जी। भले उनके वीडियो नहीं आ रहे हैं लेकिन चर्चा से उनका नाम हट नहीं रहा। कतई मतलब बिल्कुल जमी पड़ी हैं। असल में अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो आया था और उस वीडियो में उन्होंने पापा जी का श्राद्ध था, उसी के रिगार्डिंग पूजा पाठ दिखाया गया था। कंचन भी थी, मम्मी भी थी और पंडित जी से वो बातचीत भी कर रहे थे। तो अंकुश अग्निहोत्री का जो कमेंट सेक्शन है भाई साहब, वो भरा पड़ा था दुआओं से, भरा पड़ा था ब्लेसिंग से, है ना। तो किसी सब्सक्राइबर ने कुछ नोटिस किया होगा। जब मैंने पढ़ा तो मुझे मतलब 2-3 मिनट तक तो मैं हंसती रही। क्योंकि उसने बात ही कुछ ऐसी लिखी है। उसने लिखा कि कहीं शेम ऑन यू हैशटैग चल रहा है, कहीं पर ब्लेसिंग्स चल रही है। पूरा कमेंट सेक्शन गालियों से भरा पड़ा है। पहली बार रियल प्यार दीदी ने दिखाया है बिना किसी फिल्टर के। मतलब जो बहुत ज़्यादा हद से गया गुजरा रहा होगा, जो वाकई में दीदी ने पढ़ा होगा तो उनके कान से खून निकला होगा, तो वो डिलीट कर दिया है। लेकिन कसम से यार, जो कमेंट सेक्शन में लोगों ने सच्चाइयाँ लिखी हैं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। इतना सब कुछ साफ सुथरा लिखा होता है, उसके बावजूद इन सबको समझ क्यों नहीं आता है कि जनता ये पसंद नहीं कर रही है। भाई ऑडियंस के हिसाब से भी तो आप अपने एक्ट करोगे, क्योंकि आपकी कमाई का जरिया यही है। और अगर तुम अपने हिसाब से एक्ट करते रहे तो भाई तुम्हारी कमाई कब बंद हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार भी इनको ये नहीं लगता है कि जनता साला हमको गरियाए रही है, जनता धीरे धीरे हमारी धज्जियाँ उड़ाए रही है, तो कम से कम थोड़ा जनता के हिसाब से चल लें। इनको सबको समझ में नहीं आ रहा है। जनता बस तौले जा रही है, तौले जा रही है, तौले जा रही है। मतलब यार थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए इनको मेरे हिसाब से। लेकिन ये सब इतने बेशर्म हो चुके हैं और जनता भी जा रही है। इनको ये भी पता है कि आने वाले टाइम में हमारी कमाई बहुत कम हो जानी है। अगर व्यूज़ नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स, या तो देखो आप सही तरीका अपनाओ, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बढ़ो, दूसरे को फ्री करो। और अगर तुम्हें दूसरे रिलेशनशिप या तीसरे रिलेशनशिप में आना है तो आओ। जनता देखेगी कि चलो लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है और अपने आप में भी तुमको परिवर्तन लाना होगा, है ना। ये सिर्फ एक जिद पे, ईगो पे अगर तुम अड़ी रही और कहोगी हाँ मैं हूँ ईगोइस्टिक, तो भाई ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम करते हैं। लोग ये तक लिख के जा रहे हैं कि हमें पागल नहीं होना है, हमें मेंटल नहीं होना है और मैं इतनी नेगेटिविटी झेल नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें अनसब्सक्राइब कर रही हूँ। दीदी कहें सो व्हाट, कर दीजिए अनसब्सक्राइब, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई इस पागलपन को आप क्या नाम देंगे? क्या छुटकन्नी जिज्जी एक दिन ऐसे करेंगी? नहीं करेंगी तो कोई 2-4 हज़ार की जॉब करेंगी, 5-10 हज़ार की जो मिल जाए। क्योंकि धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी पे आ चुकी हैं। इतनी बदतमीजी तो ना कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सब्सक्राइबर्स की बात कर रही हूँ, इंसान तो कर ही नहीं सकते। अब सोचो ऑन कैमरा इनका ये एटीट्यूड रवैया है तो अंकुश अग्निहोत्री के परिवार में ऑफ कैमरा इन्होंने क्या क्या भूचाल मचाए होंगे, क्या क्या शब्द इन्होंने यूज़ करे होंगे। जब ऑन कैमरा ये लड़की ऐसा बर्ताव कर रही है, जब ये जानती है अच्छे तरीके से कि इसको जज करेंगे लोग, बहुत अच्छे से जान रही है कि जो वीडियो पे टीका टिप्पणी कर रही, जो कमेंट सेक्शन में बातें कर रही है, तो एक बार आप ठंडे दिमाग से सोच के देखिए कि फिर ये बंदी ऑफ कैमरा कितना अड़ियल रवैया इसका होगा, किस लेवल पे ये जाती होगी। सोच के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कुछ बातें ही ऐसी हो रही हैं कि भैया हंस हंस के पेट में एकदम क्या ही बोले। मतलब यार कभी कभी लगता है कि, और हाँ एक कमेंट और किसी ने किया था अंकुश अग्निहोत्री के कमेंट सेक्शन में। दीदी ने असल में सबसे पूछा था ना
कि आप मेरे अलावा और किस किस के वीडियो देखते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। तो लोगों ने वहाँ पर अंकुश अग्निहोत्री लिख दिया और बाकी लोग जाए के ऊपर लाइक ठोक ठोक के आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा था दीदी डिलीट कर देगी, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बोला भी था कि अगर जो कागजी जिज्जा कोई देखने वाला सब्सक्राइबर, जो कि ऑफ कोर्स जो तुमको देखते हो उनको देखते हैं, ऑडियंस लगभग सेम सेम है। हाँ, बस कुछ लोग तुम्हें जाके दिमाग देते हैं, है ना, वो टरू वाले हैं। जो तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं वो टरू वाले हैं, लेकिन वो भी अंकुश अग्निहोत्री को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर जाके अपनी दीदी के प्रति थोड़ा सा गाली गलौज दिखाना होता है, यहाँ पे बहनचारा भाईचारा दिखाना होता है, और वहाँ जाके दुश्मनी अदा करनी होती है। तो वो लोग भी ऐसा करते हैं। तो भैया लोगों ने ये तक चीज़ें लिखी हैं आए के कि हम ना उनके चैनल पे आपका नाम लिखाए हैं। पूछ रहे थे कि और कौन ब्लॉगर का देखते हो तुम लोग, कमेंट करके बताना। वैसे इस समय एकदम खौरियान बैठी है, वरना अपनी भाभी के वीडियो में तो अबे करते हैं। भाभी जी ने जिक्र तक नहीं किया, पर मुझे लग रहा है कि मम्मी जी तो इतना सब कुछ बना ही ना होंगी। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, हमसे तुम दोस्ती कर लो, तो भैया दोस्ती लग रहा है बग्गी की तरफ से अब कबूल की जाएगी। देखो बग्गी ऐसी लड़की है जो कि इस घर में ऐसी लड़की चाहिए भी, कि जहाँ जब जैसे रहो उनके हिसाब से सेट हो जाओ, है ना। क्योंकि इनके घर में रहने का एक यही मूल मंत्र है, छटकन्नी यहाँ पर पॉडकास्ट होगा तो छटकन्नी बेस्ट ननद है, बड़कन्नी के यहाँ पे पॉडकास्ट होगा तो बड़कन्नी बेस्ट ननद है। मतलब जैसे देखो तुरुआ वहीं बैठो गुरुआ, दादी कहा करती थी। तो वह वाला काम बग्गी देखो इनकी सब्सक्राइबर रही है। अब बग्गी ने अपनी लव स्टोरी में ये बताया था, और ये बहुत पहले भी बताया था कि इनकी मम्मा इनके वीडियोस देखा करती थी, और जैसे कुछ समस्या हुआ करती थी बग्गी के यहाँ तो कहती थी, ए कॉल करके पूछना, मैसेज करके पूछना सब ठीक तो है, बढ़िया है सब। तो इनके त्रिया चरित्र, जो दोनों बहनन के त्रिया चरित्र बग्गी बहुत पहले से जानती है। अब जब जानती है तो उसको पता है कि इससे कैसे निपटना है। जो नकचढ़ी ये वाला शब्द भी यूज हुआ था कि एटलीस्ट मैं नकचढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नकचढ़ा कौन है आप सबको पता है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें हमें पूरे तरीके से स्पष्ट हैं। वैसे अब हमें लग रहा है दीदी ने जो बोला था कि मैं अपने घोंसले से नहीं उतरूंगी, ये जो समय है मेरा घोंसले में जाने का है, तो हमारी एमए इंग्लिश दीदी अब अपने नेस्ट में बैठी हैं, और वहीं से जो भी करना होगा मम्मी जाएंगी तो जाएंगी, मेरी दीदी नहीं आएंगी। वैसे झूठी अंका बोल रही थी कि बग्गा हम मम्मी से कभी दूर नहीं रहता है, इसलिए मम्मी को ना याद करने लगा था। लेकिन बग्गी का बड़ा मन था कि जो है वो है यहाँ पर ज़्यादा दिन रुके, और उसको अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे, लेकिन अब फिर क्या करता, मरता का न करता, तो जाना पड़ा। एक चीज़ बताओ दीदी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो तुम ये बोल रही थी कि बग्गी का बड़ा मन करता था, लेकिन वो बोल भी रही थी उसको यहाँ अच्छा लग रहा है, अब पता नहीं मुझे खुश करने के लिए बोल रही है या फिर सच्ची में बोल रही है। अब अपनी वीडियो में भी वो जो बताना होगा बताएगी। तो दीदी वीडियो में भी तो तुम्हें खुशी करेगी। मतलब यहाँ पर देखो दर्शकों, दीदी के कहने का तात्पर्य है कि अभी मैं खुश नहीं हुई हूँ, अभी तुम थोड़ा और सा ना मेरी तारीफा करो, ऐसा कुछ जताओ। ये एक हिंट दिया गया है बग्गी को कि आप हमारी हॉस्पिटैलिटी से खुश थी कि नहीं थी, आपको जो यहाँ मैंने होटल वाली फैसिलिटी दे रखी थी उस फैसिलिटी से आप खुश थी कि नहीं थी। हम तो कह रहे हैं जैसे होटल में आप रहने जाती हैं ताज में, तो वहाँ आपसे फीडबैक लेते हैं ना जी, वैसे बग्गा बग्गी को एक फीडबैक फॉर्म दे देती कि भैया अपना एक्सपीरियंस लिख के जाइए, कोई भी मौका मत छोड़िएगा छुटकन्नी का जलाने का, छुटकन्नी को एकदम जल के एकदम कोयला हो जाने दीजिएगा। कि जब तक मार बड़कन्नी जिज्जी के यहाँ 40 पुराण आरती सब न लिख दे बग्गी, तब तक हमारी जिज्जी दम नहीं ले वाली। अरे भैया कितनी तारीफें करवाओगी, करके तो गए हैं, लेकिन मान ही नहीं रही है कि पता नहीं उसने झूठ बोला है कि नहीं। मतलब तुम जानती हो, शक करती हो कि झूठी है, जानती हो कि चापलूसी करती है, जानती हो कि बग्गी जो अपनी है मक्खनबाजी करती है। एक कुनबावासी सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, रग रग से वाकिफ हैं। हालांकि दीदी बहुत जल्द जाने वाली, आप सबको पता है, ये दिवाली की छुट्टियां वहीं व्यतीत होंगी। करवा चौथ तक का प्लान हो चुका है, करवा चौथ में शायद 1500 या 2000 तक के लहंगा पहनने का मन है दीदी का। तो लहंगा पड़ेगा महंगा, और ये लहंगा दीदी पहन के कहाँ कहाँ टहलेगी, कहाँ कहाँ घूमेगी हैं।
और यहाँ रहेगी या वहाँ रहेगी ये तो अभी उसको कुछ तो खुद भी नहीं पता है। अब क्या पता नोना जीजा की छुट्टी बढ़ जाए। वैसे दीदी वो वहाँ का हुआ आपकी ससुराल का, बहुत दिन से आपने बताया नहीं, और थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि वो जो आपके भैया की कोठी बन रहा था आपके जेठ जी की, वो कोठी का स्टेटस क्या हुआ जी? कोठी वोठी कहाँ तक पहुँची? मतलब अभी भी बने नहीं रहा है? कब तक बनता रहेगा? हमको तो कभी कभार लगता है कि भैया वो कोठी ना, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था ना मुमताज के लिए, तो वो उससे भी कई गुना विशालकाय होगा, उससे भी अच्छा सुंदर होगा। मतलब 4-5 से वो बनते जा रहा। इतना तो अंबानी अडानी का प्रोजेक्ट भी नहीं लेता है भाई साहब, बन जाता है लेकिन भाई इनका बनते जा रहा उल्ले बनाया जा रहा है तुम सबका है। टरू वालों नाच पीटो भरोसा करे बैठे हैं, ये सब देखक तैयार नहीं कि भैया वही कब उधर शिफ्ट हुए तो हमारी दीदी अपने ससुराल में जाएगी। ओ भाई ऑन कैमरा दीदी की पहली रसोई भी तो होगी, जैसे बग्गी की पहली रसोई ननद के घर में हुई थी। क्योंकि देखो जब दीदी पहले आई थी वहाँ पर शादी करके, तब तो वो यूट्यूब पे थी नहीं, तो उस टाइम पहली रसोई हुई होगी कि नहीं होगी, हुई होगी तो ऑफ कैमरा हुई होगी। और आधा लोग तो मनबे नहीं करे होंगे, कहा कि लव मैरिज था, आधा लोग मुँह सुजाए बैठे रहे होंगे। अभी ऐसी सिचुएशन हुई तब वहीं तो दीदी अपना घर लेके अपना गाड़ी भाग गई थी रात के 2 बजे। तो पता नहीं जी पहली रसोई हुई थी कि नहीं हुई थी। तो अब ना हमारी झुटियंका जीजी की पहली रसोई होगी, बढ़िया रंग वंग लगाएंगी पैरों में, और भैया हाथों में मेहंदी लगाएंगे, सिंदूर उंदूर लागेंगी, और खूब इतना बढ़िया चूड़ा उड़ा पहन के पहला रसोई बनाएंगी जैसे दुपट्टा से बनवाए रही थी। आए हाय कंटेंट दे दिया दीदी तुम्हें, बनाए लेना। लेकिन कब? ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, ना उधर वह कोठी बन पाएगी, ना हमारे बड़कन्नी जिज्जी उधर जाएंगी खैर ये सब तो चलता रहेगा, देखते हैं कब होगा कब नहीं होगा। और मम्मी जी का तमाम जनता बोल रही है कि झुटियंका दीदी को ऐसा का हो गया, अब सास का बिल्कुल जिक्र नहीं कर रही है। का सासू अम्मा ने पाला बदल लिया? का जेठानी की तरफ हो गए? कहा कि लोगों को ये कत्ता ही रास नहीं आ रहा है। आप सब कुछ बोल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, भाई के लिए, अम्मा के लिए, परेतिन के लिए, सिड के लिए भी बात कर लेती। पहले सिड का नाम नहीं लेती थी पर अब लेने लगी हैं। लेकिन भैया सासू अम्मा ने ऐसा का गुनाह कर दिया? सासू अम्मा का नाम ही नहीं, जिक्र ही नहीं हो रहा है कि भाई वो भी अपना बताएंगी। मम्मी याद करती रहती, मम्मी इमोशनल हो जाती। कब वो नोना जिज्जा के मम्मी पापा याद करते हैं नोना जिज्जा को, कब वो इमोशनल हो जाती है। बहुत दिन से तुमने बताया नहीं कि इतने पैसे लगा दिए, उतने पैसे लगा दिए। का लगाना बंद कर दिया काजी? जब लगाते हो तो बताते, बिना बताए लगाते नहीं हो। तो हमें लग रहा है नोना जिज्जा की कोई इस समय खुन्नस चल रही है अपने घर परिवार वालों के साथ। नहीं तो हमारे बड़कन्नी जीजी उनका जिक्र जरूर करती थी, अब जिक्र का जुबा पे नाम तक नहीं आता है। अब बेस्ट फ्रेंड से हमें लग रहा है कि भैया कुछ लड़ाई सड़ाई हो गई है। तमाम लोग भी यही पूछ रहे हैं कि दीदी से पूछो सासू अम्मा का नाम काहे नहीं लेती हैं। पहले तो जेठानी से भाई नहीं बनत था, आपका सासू अम्मा से ही नहीं बन रहा है। तो दीदी बताइएगा जरूर, क्योंकि जनता जवाब चाह रही है, जनता पूछ रही कि आखिरकार हुआ क्या है। तो भाई अब आप ही बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए बहुत दिन हो गया, वैसे भी दीदी कंटेंट तो आपका सारा चला ही गवा है, और आपने हर तरीके का ट्रिक भी आजमा लिया है। चाहे आपने नोना जिज्जा वाली बात हो, सब लोग जो पति पति पूछते हैं कहा वेयर इज योर हस्बैंड, चाहे आपने बग्गा बग्गी वाला भी देख लिया, बुलाक तक देख लिया, बॉन्डिंग भी दिखा के देख लिया, कुछ हो नहीं हुआ। हमें लग रहा फिर से आपको अपनी सास पे वार करना पड़ेगा, और जो ससुराल है उसको शिकार बनाना पड़ेगा, तभी इनसे व्यूज आएगा। क्योंकि अब आपका व्यूज बहुत जमीन में गिर गया, धूल में होता तो निकले होता, जमीन के अंदर धस गवा है आपका व्यूज, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। उधर जैसे बग्गा पहुंचा है तो लोग मजे ले रहे हैं बग्गा पहुंच गया है अपने मायके और बग्गी पहुंच गई है ससुराल। बग्गी की हवाइयाँ उड़ी हैं, लेकिन क्या ही बोल सकती है, गुड नाइट करके सोए तो गए रहा है। लेकिन आप सारे लोग जानते हो, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ जी, ये कमेंट था जो हमारे प्रिय बग्गा के लिए आया था, जो कि बेहद ज़रूरी कमेंट है। और ये कमेंट हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता नहीं पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि भाई ऐसे ज़रूरी बातें ज़रूर यहाँ तक आनी चाहिए, कानों तक।
मैं मतलब बग्गी लगातार बार बार कह रही थी कि अपना घर चाहे जहाँ पर हो आप, चाहे जैसे भी रह रहे हो आप, लेकिन अपना घर पहुँच के एकदम सुकून आता है। ये है वो है, अपना घर ही होता है। तो भैया सब्सक्राइबर ने तो कुछ और ही नोटिस कर लिया। काल किया है वो बताए दें। दुपट्टा मुंह क्यों उतरा हुआ है आपका? खुश तो बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। जैसे ही कैमरा लगता है वैसे स्माइल करती हो, और वो स्माइल आपकी नकली सी लगती है। अब भाई देखो, इनको तो पता ही है कि अब मरता का न करता आना तो है ही। हालांकि बग्गी का 110% लिखवाए के ले लीजिए, बग्गी का भी बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बग्गे की वजह से बग्गी आई है। अभी वो कह रही थी कि जीजी कह तो रही हैं रुक जाते हैं ना जी। बग्गा एक बार झूठो कह देता कि हाँ रुक जाते हैं, तो हमार बग्गी आपको लगता है अब वही नहीं आती है। चाहे मम्मी जी मुंह फुलाए रहती, चाहे जो करती रहती है ना। अब मम्मी जी काहे नाराज थी पता नहीं, मम्मी जी की नाराजगी दूर कर दी सरप्राइज देके। अब भाई ये तो बोल रहे थे कि मम्मी जी की हंसी खुशी से आए हैं, राजी खुशी से आए हैं, लेकिन उसके बावजूद सास का मुंह सूझ गवा। बड़ी अजीब सास है, खुद 2 महीना रह कर गई है, तो बग्गी ने तो नहीं मुंह फुलावा था हैं। हाँ, परेतिन को बहुत कठिनाई हुई थी। लोगों ने मम्मी जी को बहुत गरियाया था कि बेटी को कभी डेंगू हो जा रहा है, बेटी कभी कमज़ोर हो जा रही है। लोग भर भर के गरिया रहे थे उसी टाइम। ये बग्गा बग्गी चले गए थे कहाँ? अरे भाई ट्रैकिंग करने चले गए थे, तो लोगों ने बहुत गरियाया था कि देखो वो बेटौनी पड़ी है, एक बेटौनी दर दर भटक रही है, शादी ब्याह का करके भी बेकार है, और वो बूढ़ा देखो वहाँ मचान मचाए। मतलब भाई साहब लोगों ने भर भर के सुनाया, भर भर के हैं कि भाई बड़कन्नी के साथ तुम वहाँ कहूँ कैफे जा रही हो, कहूँ टी शर्ट पहन के नाश्ता कर रहे हो कि सास के साथ। मतलब मम्मी जी ने भी खूब नौटंकी ड्रामे करे थे झूठी अंकिया के पॉडकास्ट में, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो लोगों ने भर भर के सुनाया था, तब तो मम्मी जी को दुख नहीं हुआ। और दूसरी बात भाई, सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा है लोगों को वो यही लगा है कि वो बग्गा नासपीटा विंडो सीट पे बच्चों की तरह जिद कर रहा था, बगल में जेंट्स बैठा है। लोगों ने यूं तक कह दिया कि तुमको कॉमन सेंस नहीं है का बग्गे? अब 3 वाला है, अगर 2 वाला होता तो कोनो बात नहीं, 3 लोग बैठे हो तो भैया तुमको अपनी बीवी को साइड में बिठाना चाहिए, या बच्चों की जिद की तरह नहीं 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 तो मैं विंडो सीट बैठूंगा, लास्ट टाइम तुझे मिली थी। तो भैया सब्सक्राइबर ने लिखा है कि बग्गे एक कॉमन सेंस वाली बात होती है, जब साइड सीट पे कोई जेंट्स बैठा होता है तो अपनी बीवी को उसके साइड नहीं बिठाते हैं, तुमको बैठना चाहिए था जेंट्स के साथ हमेशा। और लोग भाई लगातार बार बार यही बोले जा रहे हैं, लाइक पे लाइक किए जा रहे हैं कि यूँ बग्गा इतना सेंसलेस होगा का, कि इतनी अक्ल नहीं है कि किधरों का बैठाना चाहिए किधरों नहीं। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।